श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है और अनेक गति के साथ और विकास आगे बढ़ेगी, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम, आज बजेट હતો તે સમગ્ર દેશનો સંઘ પ્રદેશ માટે કયા પ્રાવધાન છે? સંઘ પ્રદેશના બજેટમાં શું નવું મળશે? केंद्रीय बजट 2026 का बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीताराम जी ने 53.50 करोड़ प्रावधान का आयोजन किया है। हमारे सभी स्टेट और संघ प्रदेश के लिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास को मंत्र लेकर काम कर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि हमारा दीव दमन और दादरा नगर हवेली में 2,800 से भी ज़्यादा ये बजट में प्रावधान किया है। इकोसिस्टम और पर्यटन ये भी हमारे ये दीव दमन में पर्यटन के हिसाब से बहुत सारा विकास की संभावना है और आने वाले दिन में बहुत सारा विकास होगा। मैम, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली અને દમણ દીવ સમગ્ર દેશમાં ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ પ્રદેશમાં આવે છે, તો શું આવનારા દિવસોમાં જે વિકાસ કાર્યો થશે તેના માટે આ 28 કરોડથી અલાવા પણ બજેટ ફાળવવામાં આવશે ભવિષ્યમાં? दीव दमन और सेलवास, दादरा नगर हवेली, सेलवास, ये सभी हमारे संघ प्रदेश में मोदी साहब का फोकस है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग को, महिला है चाहे युवा हो चाहे किसान हो गरीब हो, सभी वर्ग के साथ लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। दीव दमन और दादरा नगर हवेली में 2,800 करोड़ का प्रावधान किया है और बहुत सारी विकास के लिए एडिशनल भी ग्रांट आती है और नमो हॉस्पिटल, मॉडल स्कूल और बहुत सारे विकास के नया आयाम सेलवास ने और दादरा नगर हवेली ने प्राप्त किया है। आने वाले दिन में भी जो बहुत ज़्यादा विकास होगा ये मुझे पूरा भरोसा है और प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारा विकास यहाँ हुआ है। बेरोजगारी लोगों को इस बजट काफी उम्मीद थी, इस बजट से उनको कितना फायदा होने जा रहा है? इस बजट में महिला, युवा, किसान, गरीब सबके लिए प्रावधान किया है। मोदी सरकार का बजट वित्त मंत्री ने इतना आंकड़ों में प्रस्तुत किया है, इससे हम मान सकते हैं कि यहाँ ये बजट में युवाओं को तक मिल रही है, महिलाओं को तक मिल रही है, किसानों की आय 2 गुनी बढ़ेगी। ऐसे ही प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। મેડમ, સંઘ પ્રદેશમાં ઘણી બધી કોલેજીસ આવી છે અને તમે કૌશલ વિકાસની વાત કરી, તો આ બજેટમાં લગભગ 9,885 કરોડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને ફાળવવામાં આવ્યા છે, તો શું આવનારા દિવસોમાં લગભગ તમામ આપણી જે સ્વરાજ સંસ્થાઓ છે ભાજપાના એમાં પર કાબિજ છે, તો શું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે દમણની અંદર એક નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે તાकि અહીંયા જે બચ્ચાઓ છે તે લોકોને સ્કિલ ડેવલપમાં ઉપરમાં લઈ જવાય? पूरे भारत में युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप की है और सरकार ने रोजगार मेले के माध्यम से 11 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को पक्की नौकरी दी गई है। 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है और 17 लाख नई नौकरियों का निर्माण हुआ है। स्किल डेवलप के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सेमीकंडक्टर हो चाहे आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए युवाओं को नई सुविधा मिले, नई उसको तक मिले, ऐसे स्किल डेवलप के सेंटर भी कई जगह पर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वही प्रकार की स्किल डेवलप करने के लिए स्किल डेवलप सेंटर भी खुल रहा है। थैंक यू।